हिल गई काम धंधे की धुरी। आज के दौर में हर कोई अपने रोजगार को लेकर संशय में है। हर किसी के मन में डर और घबराहट है। सबको एक ही चिंता है कि न जाने कल को मेरी नौकरी रहेगी या नहीं, पता नहीं कल को मेरा व्यवसाय चल पाएगा या नहीं। यह कहानी पंजाब के रहने वाले एक कारोबारी की कहानी है। हिल गई काम धंधे की धुरी। कारोबारी जगत भी आसान नहीं है, उसकी भी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, लेकिन आज के दौर में उसका दुख दर्द समझने का वक्त किसी के पास नहीं है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि समझना तो दूर, ठहर कर सुनने वाला भी कोई नहीं है। सतविंदर मेरे पड़ोसी हैं। वह पंजाब के रहने वाले हैं। वैसे तो उनका खाता पिता परिवार रहा है, लेकिन उनके पास में इतनी बड़ी पूंजी नहीं थी कि कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर पाते। यही कोई 15-16 साल पहले की बात है, जब वह काम की तलाश में दिल्ली आए थे। यहाँ उन्होंने सरोजनी नगर में एक छोटी सी जगह लेकर अपना कंप्यूटर हार्डवेयर का काम शुरू किया, और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि उनका काम खूब अच्छा चल निकला। देखते देखते सतविंदर जी इस काम को इस लेवल तक ले आए कि एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने राजस्थान में संगमरमर की एक खान खरीद ली। खदान में किया गया निवेश हमेशा जुआ खेलने जैसा ही होता है। जीत जाए तो रातों रात अमीर बना देता है, और हार गए तो कंगाल बना देता है। सतविंदर जी और उनके पार्टनर को उस खदान से जितने संगमरमर की उम्मीद थी, उस उम्मीद पर पानी फिर गया, क्योंकि खदान की 1/4 गहराई तक ही संगमरमर निकला। फिर बेकार पत्थर निकलने लगे। जितना माल निकला था वह भी जल्दी नहीं बिक पाया। अगर माल जल्दी बिक जाता तो शायद कुछ हद तक लागत निकल आती, लेकिन पहले 2008 और 9 की मंदी आई, फिर 2016 में नोटबंदी हो गई। इस मंदी और नोटबंदी ने नाश मार दिया। सतविंदर जी और उनका पार्टनर 2 करोड़ से ज़्यादा का घाटा खाकर बाहर आए। और अभी यह कोरोना जैसी महामारी शुरू हुई तो एक दिन यूं ही फोन पर उनसे बातचीत होने लगी। निराशा मेरे मन पर हावी हो रही थी। प्राइवेट नौकरी के चलते मैं भविष्य को लेकर थोड़ा निराश था, लेकिन सतविंदर का कहना था कि भाई साहब, आज के टाइम में पूरी दुनिया परेशान है, अकेले हम आप ही नहीं, कुछ न कुछ उपाय होगा, आप चिंता ना करें, वाहे गुरु जी पर भरोसा रखो। सतविंदर जी हमेशा से सकारात्मक सोचते आए हैं। पंजाब की दिलेरी के आगे मेरा सिर हमेशा ही झुका रहता है, आज भी झुका है। लेकिन सतविंदर की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई हैं, उल्टा बढ़ती जा रही हैं। सरोजनी नगर की दुकान पर 5 लड़के काम करते हैं। काम करने वाले 5 लड़कों में से 4 लड़कों को वो 3 महीने तक बस जरूरी खर्चा भर दे पाए, लेकिन अगले महीने वह भी बंद करना पड़ा। काम धंधे की पटरी पूरी तरह चरमरा गई थी। 5वां कर्मचारी दुकान पर ही रहता है, वह खाना बनाता है। फिलहाल सतविंदर जी उसे 90% सैलरी दे रहे हैं, पर इस महीने उसने अपनी तनख्वाह लेने से मना कर दिया। कहने लगा कि सरदार जी, मेरा गुजारा तो चल ही जा रहा है, आप कारोबार पर ध्यान दो। हालांकि उसे भी पता है कि ध्यान देने को कुछ खास है नहीं, दुकान का किराया ज्यों का त्यों है। मगर लॉकडाउन हटने के बावजूद बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया। दुकान पर काम 1/4 भी नहीं आ रहा है। बहरहाल सतविंदर की चिंता इससे आगे की है। कंप्यूटर हार्डवेयर का काम भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में लंबे समय से चीन की धुरी पर नाच रहा है। हवाई और समुद्री यातायात बंद है, तो जाकर सामान भी नहीं ला पा रहे। यह एक समस्या है। इससे बड़ी समस्या यह है कि आने वाले दिनों में वहां से सामान लाने का समूचा सिलसिला बिल्कुल खत्म हो गया। यदि विकल्प के रूप में साउथ कोरिया और ताइवान की ओर देखते हैं, तो उनका खुद का भी काफ़ी सारा हार्डवेयर चीन से बनता है। वहाँ से माल उठाते हैं तो उतना मार्जिन भी नहीं मिलना, जिससे कि सरोजनी नगर में उसके दाम पर जीने लायक तो पैसे कमाए जा सकें।
शायद कुछ समय बाद भारत में ही अच्छा और सस्ता कंप्यूटर हार्डवेयर बनने लगे। यह भी कि आने वाले दिनों में चीन से सस्ता ढंग का सामान कहीं और मिलने लगे। पर उस वक्त का इंतजार करने और नया सिस्टम बनने की उम्मीद एक अकेले व्यापारी से नहीं की जा सकती। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ाएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।